सर मैं इसी पॉइंट से वापस आपकी तरफ आती हूँ। बिलाल अज़हर साहब, सब ये वैसे एक बिल्कुल नई बात है कि ये कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून को, जहाँ तक इत्तलात रही है उस पर जो सेटअप बना था उसमें सबसे ज़्यादा इख्तलाफ तो मुस्लिम लीग नून को जो वज़ीर आज़म चुने गए गालिबन उन पर ही था। तो ये अब किस तरह मुमकिन है कि ये मुस्लिम लीग नून की फैसिलिटेशन के ऊपर ये तमाम नॉमिनेशंस की गई हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना साहिबा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो जी। देखिए, मुझे नहीं पता ये बात कहाँ से आ रही है जी। अब अगर आप थोड़ा सा बैक ट्रैक कर लें तो एक तो पीपल्स पार्टी ने जो अब एक स्टांस बना लिया है, जुल्फ़िकार साहब भी बात कर रहे हैं, आपने बिलावल साहब के बयानात का हवाला दिया, तो आई थिंक इन्होंने शायद कहीं फ़ैसला किया कि ये इनकी कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है इलेक्शंस में जाने से पहले। बहरहाल हकीकत ये है और ये जानते हैं कि पिछले 16 माह में ही नहीं सिर्फ, बल्कि उससे पहले भी पिछले चंद सालों से ये सारी जमातों ने, इत्तेहादी जमातों ने बड़ी मैच्योरिटी के साथ मिलके पहले एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले एक स्ट्रगल की पीडीएम की सूरत में, और चले कभी पीपल्स पार्टी पीडीएम के अंदर थी, बाहर थी, मगर इत्तेहादी होके सब ने साथ मिलके एक कॉन्स्टिट्यूशनल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से एक मुसल्लत शुदा हुकूमत हटाई, और उसके बाद उतनी ही मेच्योरिटी से, बल्कि मैं कहूँगा उससे भी ज़्यादा मेच्योरिटी के साथ हमारी जमात लीड में थी एज़ द लार्जेस्ट पार्टी, मगर सब जमातों ने मिल मिला के बड़े मुश्किल हालात के अंदर डिफ़िकल्ट गवर्नेंस के भी फ़ैसले किए, पॉलिटिकल फ़ैसले भी किए, सबकी ओनरशिप भी रही, सबकी मुशावरत भी रही, और ख़ास तौर पे मैं तो कहूँगा पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादियों को हमारी जमात ने और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने उस टाइम पे सबको साथ लेके चले। और बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि एक तरफ चैलेंजेस हों, आप स्पीडी डिसीजन मेकिंग भी चाहते हैं, मगर यू वांट टू इंश्योर कि हर कोई ऑन बोर्ड हो, तो चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो डिफ़ॉल्ट अवर्ट करना हो, चाहे वो नाव में हो, बहुत मुश्किल मौक़ों पर सबको साथ लेके चला गया है। इसी तरह जब ये केयर टेकर की भी बात आई, जब ये असम्बलियाँ या हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने के वक्त पे भी जो सियासी फ़ैसले थे, उस टाइम पे भी यही हुआ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने सारे इत्तेहादियों से मुशावरत की, और उसके बाद फिर जो लीडर ऑफ़ द हाउस और लीडर ऑफ़ द अपोजिशन की आपस में कंसल्टेशन होती है आइन के मुताबिक, वो हुई, और ये फिर ये फ़ैसले हुए। अब आगे ये अगर इस टाइम पे ये तासुर देना चाह रहे हैं कि इलेक्शंस की जल्दी सिर्फ इन्हीं को ही है, या इलेक्शंस की परवाह सिर्फ इनको ही है और कोई इलेक्शन नहीं चाहता, तो ये कोशिश तो कर सकते हैं, मगर ये हकीकत नहीं है। और हकीकत इसलिए नहीं है क्योंकि हम वाज़े तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा इलेक्शंस के लिए तैयार रहती है और अभी भी है। और जो सेंसस का अमल हुआ था, आपने देखा होगा कि सेंसस का भी अप्रूवल, जिसको आप ये कह रहे हैं कि नई डिलिमिटेशन की, लेकिन बिलाल साहब उसमें कल हमारे शो में ये बात की थी फैसल करीम कुंडी साहब ने भी कि जो उसकी मीटिंग थी उसमें इस पे बात नहीं हुई थी कि डिलिमिटेशंस होंगी, डिले होगा, नहीं होगा। एक जनरल मीटिंग थी, उसमें सीएम साहब मौजूद थे, लेकिन कुछ बातों के ऊपर डिस्कशन नहीं हुआ था मीटिंग में। जी देखिए, वो इसलिए क्योंकि वो फोरम नहीं था। देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के टेन्योर के अंदर सेंसस का अमल मुकम्मल हुआ, उनकी ये जिम्मेदारी थी कि जब सेंसस का अमल मुकम्मल हो जाए तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो कि एक आइनी फोरम है, उसके ऊपर उस मामले को लेके जाएं। उसके अंदर ऊपर उस फोरम पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एज प्राइम मिनिस्टर इन हिज वोट एज वेल, उधर भी उन्होंने अपनी राय देने से पहले मशावरत की अपने इत्तेहादियों से, और पीपल्स पार्टी के पास अलहदा सीट इन द शेप ऑफ सीएम सिंध भी थी, उन सब ने एक सेंसस अप्रूव किया। देखिए, उसके बाद इस काम का इसका कोई ताल्लुक ना पीपल्स पार्टी से है ना पीएमएलएन से है कि आगे उस डिलिमिटेशन की बुनियाद पे इलेक्शंस होते हैं या नहीं होते। वो इलेक्शन कमीशन का बतौर आईनी बॉडी